Hello everyone, let's learn about brachial plexus today in the most easy way out there. So we'll cover origin, paths and branches, Erb's paralysis, Klumpke's paralysis and winging of scapula. So these three, they are important clinical correlations of brachial plexus. Again, let me tell you, it is one of the most important high yield topics of your NEET UG and also for your NEET PG entrance examination. So let's start. Plexus का मतलब क्या होता है? Plexus मतलब network. ब्रेकियल प्लेक्सस क्या है? एक नर्व का नेटवर्क है, राइट? अब ओरिजिन कहाँ से होता है? वेंट्रल रमाई ऑफ C5 से T1. वी नो स्पाइनल कॉर्ड से डॉर्सल रामिस, वेंट्रल रामिस एंड ऑल. तो वही वाला वेंट्रल रमाई ऑफ C5 से T1. पार्ट्स क्या के? इसके 5 पार्ट्स हैं. रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन्स, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस. ठीक है? पार्ट्स आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं. आगे हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में से कवर करेंगे. ठीक है? अभी इमर्ज कहाँ से होता है? तो सबसे पहले जो ब्रेकियल प्लेक्सस होता है, इसका जो रूट पार्ट है, रूट पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड में, ट्रंक होता है नेक, डिवीजन होता है बिहाइंड द क्लैविकल और कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस होते हैं एक्सिला में. तो क्या होता है, ये जो ब्रेकियल प्लेक्सस है स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिन हुआ, विच इज द रूट्स. फिर वो नेक में आया. नेक में क्या करेगा? वो स्कैलिनस एंटीरियर और स्कैलिनस मीडियम के बीच में से निकलेगा. फिर वो क्लैविकल के बिहाइंड जाएगा. फिर वो एक्सिला में आएगा. ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वाइवा क्वेश्चन बनता है, या फिर बेसिकली आपको साइट याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है. रूट्स का साइट क्या है? स्पाइनल कॉर्ड. ट्रंक का क्या है? नेक. नेक में कहाँ पे? स्केलिनस एंटीरियर और स्केलिनस मीडियम के बीच में. डिवीजन बिहाइंड द क्लैविकल. कॉर्ड्स में क्या है? एक्सिला. और ब्रांचेस भी एक्सिला. तो अगर एक क्वेश्चन आता है कि किसी को इंफ्रा क्लैविकल चोट लगा है, तो क्या क्या अफेक्ट होगा? अगर इंफ्राक्लाविकल है मतलब कॉर्ड से ब्रांचेस अफेक्ट होंगे, रूट्स, ट्रंक्स और डिविजन्स अफेक्ट होंगे नहीं, इसीलिए साइट इंपॉर्टेंट है. ठीक है? अब बहुत बार क्या होता है, नॉर्मली देखो, नॉर्मल ऑरिजिन क्या होता है? C5 से T1, पर बहुत बार क्या होता है, C4 से भी हो सकता है या फिर T2 तक भी एक्सटेंड कर सकता है. तो अगर C4 से हुआ तो पहले आ रहा है तो प्रीफिक्स्ड, T1 हुआ तो बाद में आ रहा है तो पोस्ट फिक्स्ड. ठीक है? चलो अब आगे डिटेल में करते हैं इस. तो देख के बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. पहले आपको मैं छोटे से समझाती हूँ. ठीक है? ये देखो, ये तो आई वुड से कि आप भी मेरे साथ बनाओ ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले. फिर हम आगे जाते हैं. रूट्स होते हैं, ट्रंक होता है, डिविजन होता है, कॉर्ड्स होता है और ब्रांचेस होता है. ये हमने अभी डिस्कस किया. रूट्स क्या क्या होते हैं? C5, C6, C7, C8 एंड T1. ठीक है? C5 और C6 ये मिलके बनाएंगे अपर ट्रंक. C7 अकेला बनाएगा मिडिल ट्रंक. और C8 और T1 ये दोनों मिलाएंगे और बनाएंगे लोअर ट्रंक. आई होप यू आर ड्राइंग विथ मी. अब आते हैं डिवीजन. डिवीजन सबसे इजी है. अपर ट्रंक दो में डिवाइड होगा, एंटीरियर और पोस्टीरियर. ठीक है? फिर मिडिल ट्रंक भी एंटीरियर, पोस्टीरियर, और लोअर ट्रंक भी एंटीरियर और पोस्टीरियर. ठीक है? अब देखो, सबके पोस्टीरियर डिविजन्स मिल जाएंगे. ठीक है? और इन्होंने बनाया मिलके पोस्टीरियर कॉर्ड. ठीक है? डिविजन्स हो गया. डिवीजन सबसे इजी था. अब पोस्टीरियर डिविजन्स हर एक ट्रंक के, इन्होंने मिलके क्या बनाया? पोस्टीरियर कॉर्ड. ओके? अब एंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड मिडिल ट्रंक ये ज्वाइन होंगे. ये ज्वाइन होके क्या बनाएंगे? लेटरल कॉर्ड. ओके? एंड जो एंटीरियर डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक है, ये अकेला जाके बनाएगा मीडियल कॉर्ड. इतना क्लियर है? गुड. अब ब्रांचेस. अब लेटरल कॉर्ड से भी ब्रांचेस आएंगे, पोस्टीरियर कॉर्ड से भी आएंगे और मिडिल कॉर्ड से भी ब्रांचेस आएंगे. ठीक है? तो ब्रांचेस देखते हैं. लेटरल कॉर्ड से 3 ब्रांचेस आएंगे. उसका निमोनिक है LML. पोस्टीरियर कॉर्ड से 5 आएंगे, LUNAR, लूनर. ठीक है? और मीडियल कॉर्ड से आएंगे भी 5, क्या? M4 एंड U, मतलब 4 बार M और U. अब इसका आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया. अब आगे बढ़ते हैं. ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर. अब आगे बढ़ेंगे. ठीक है? अब देखो जो मैंने आपको समझाया. रूट्स, रूट से ट्रंक, ट्रंक से डिवीजन, डिवीजन से कॉर्ड, कॉर्ड से ब्रांचेस. ठीक है? क्या था? लेटरल कॉर्ड का LML. L से लेटरल पेक्टोरल नर्व, M से मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और L से लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व. अच्छा, अगर किसी का लेटरल रूट है या लेटरल कोई नर्व है तो उसका मीडियल पार्ट भी होगा. तब आते हैं मीडियल कॉर्ड में. देखो, लेटरल पेक्टोरल नर्व था, मीडियन पेक्टोरल नर्व. लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व था, मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व. अब मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म.
ये चारों हो गए। और एक क्या बचा यू से, अल्नर नर्व। ठीक है, लेटरल कॉर्ड के क्या क्या है, लेटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। क्लियर। मीडियल कॉर्ड के क्या क्या है, M4NU, मीडियन पेक्टोरल नर्व, मीडियन रूट ऑफ मीडियन नर्व, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म एंड अल्नर नर्व। ठीक है, अब देखो, अब आता है पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड का क्या था, लूनर, L से लोअर सबस्कैपुलर नर्व, U से अपर सबस्कैपुलर नर्व, N से नर्व टू लैटिसिमस डॉर्साई, या फिर इसको थोरैकोडोर्सल नर्व भी बोलेंगे, या फिर एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व। ठीक है, ये हमारे 5 हो गए। क्या क्या, रिपीट करो वापस, लूनर सबस्कैपुलर नर्व, अपर सबस्कैपुलर नर्व, नर्व टू लैटिसिमस डॉर्साई, एक्सिलरी नर्व एंड रेडियल नर्व। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, रूट्स हो गया, ट्रंक हो गया, कॉर्ड्स हो गया, ब्रांचेस हो गया। ठीक है, ब्रांचेस तो चलो खुद ही ब्रांच है, मतलब रूट्स, ट्रंक एंड कॉर्ड, इन सब से ब्रांचेस होंगे, पर डिवीजन में कभी भी ब्रांच नहीं होगा। अब जैसे देखो, रूट है ना ये C5, C5 से एक ब्रांच आ रहा है ये वाला, और C5, C6 एंड C7 मिलके एक नर्व बना रहे हैं, मतलब इनके भी ब्रांचेस है, राइट। तो जो C5 से आ रहा है उसका नाम है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व या फिर नर्व टू रोम्बॉइड्स, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व या फिर नर्व टू रोम्बॉइड्स। अब जो C5, C6 एंड C7 से मिलके आ रहा है ये नर्व है, अब ये लॉन्ग है, देखो बहुत लॉन्ग है, इसीलिए ये है लॉन्ग थोरैसिक नर्व, या फिर नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, या फिर बेल्स नर्व, नर्व ऑफ बेल। ठीक है, समझ में आया आपको। अब बात करते हैं रूट्स का, और ब्रांचेस हो गया ट्रंक। ट्रंक में क्या है, अपर ट्रंक की ब्रांचेस देता है, 1 और 2। अपर ट्रंक से जो फर्स्ट ब्रांच देता है वो, उसका नाम है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व या फिर सुप्रा स्कैपुलर नर्व, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व या फिर सुप्रा स्कैपुलर नर्व। अब दूसरा नर्व जो है वो है नर्व टू सबक्लेवियस, ये वाला, ये है नर्व टू सबक्लेवियस। अब बहुत बार क्वेश्चन में आता है, जैसे आपको दे देंगे कि ट्रंक का ब्रांचेस क्या क्या है, और आपके पास 4 ऑप्शन होगा। अब ये और ये दोनों इंक्लूडेड होंगे, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप इस नर्व को चूज करोगे, दैट इज नर्व टू सबक्लेवियस। व्हाई? बिकॉज बहुत बार क्या होता है, इट इज फ्रीक्वेंटली सीन एंड ग्रेज एनाटॉमी में ये मेंशन्ड है कि ये जो डॉर्सल स्कैपुलर नर्व या फिर जो सुप्रा स्कैपुलर नर्व है, ये बहुत बार वेंट्रल रमाई ऑफ C5 से ही ओरिजिनेट हो जाता है। तो इसीलिए इन दोनों में अगर चूज करना पड़े तो विल चूज नर्व टू सबक्लेवियस। एम आई क्लियर विद इट? ठीक है, अब आप देख रहे हो ये जो पॉइंट होता है ना, जहाँ पे ये भी नर्व मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, फिर यहाँ से डिविजन्स भी निकल रहे हैं, ये 2 नर्व्स भी है, तो बेसिकली 1 2 3 4 5 6 नर्व्स का जो पॉइंट है, ये पूरा सर्कल, ये पूरा पार्ट, इसको बोलेंगे अर्ब्स पॉइंट। तो कौन कौन से 6 नर्व्स है, C5, C6, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, नर्व टू सबक्लेवियस, एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, तो ये पूरा इसको अर्ब्स पॉइंट बोलते हैं। ओके, आई होप आई एम क्लियर। अब जो एक नर्व टू सबक्लेवियस है ना, उससे आता है एक्सेसरी फ्रेनिक नर्व, जो फ्रेनिक नर्व के साथ ज्वाइन करता है। ये बेसिकली एक MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। हाँ, अब और एक पॉइंट है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, जो रूट्स होता है ना, जैसे रूट्स हमने डिस्कस किया कि हमारे पास 2 नर्व्स निकल रहे हैं, कौन कौन से, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व और लॉन्ग थोरैसिक नर्व। उसके अलावा और 2 भी होते हैं, दैट इज नर्व टू स्केलिनस मसल एंड नर्व टू लॉन्गस कोलाई। दिस इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, आप याद रख सकते हो तो रख लो, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ लैटिसिमस डॉर्साई के बारे में। क्यों? क्योंकि जो थोरैकोडोर्सल नर्व होता है, कौन सा थोरैकोडोर्सल नर्व, कौन सा है ये, चलो मैं आपको एक हिंट देती हूँ, ये मिलता है आपको पोस्टीरियर कॉर्ड में। वेरी गुड। सो ओके, सो द नर्व इज नर्व टू लैटिसिमस डॉर्साई। इसका नाम क्या है, दूसरा नाम है थोरैकोडोर्सल नर्व। ठीक है, लैटिसिमस डॉर्साई को क्लाइंबर्स मसल्स एंड स्विमर्स मसल भी बोलते हैं, वाइवा क्वेश्चन है, PG क्वेश्चन है। अब सेरेटस एंटीरियर, सेरेटस एंटीरियर अपर 8 रिब से ओरिजिनेट होता है और इंसर्ट होता है मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला में। ये पंचिंग, बॉक्सिंग, ये सब मूवमेंट्स के लिए, पंचिंग, पुशिंग एंड ऑल, तो इसीलिए इसको बॉक्सर्स मसल भी बोलते हैं। ठीक है, नर्व सप्लाई क्या है, नर्व टू सेरेटस एंटीरियर। कहाँ से आता है ये, C5, C6, C7। वेरी गुड, इसको और क्या बोलते हैं, नर्व ऑफ बेल एंड लॉन्ग थोरैसिक नर्व। ओके, अब आते हैं रूट वैल्यूज में। रूट वैल्यूज आर अगेन MCQ क्वेश्चंस। तो बेसिकली देखो, लेटरल कॉर्ड और मिडिल कॉर्ड का तो बहुत ज्यादा ही सिंपल है। लेटरल कॉर्ड के ब्रांचेस क्या क्या थे बताओ, लेटरल रूट ऑफ पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व एंड लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है,
तो अब यहाँ पे देखो लेटरल कॉर्ड के, लेटरल कॉर्ड जो है वो कहाँ से बन रहा है? ये जो लेटरल कॉर्ड है, ये लेटरल कॉर्ड किससे बन रहा है? C5 और C6 से जो अपर ट्रंक बना, अपर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन, राइट? तो C5 C6 है ना, और C7 से जो मिडिल ट्रंक बना उसका एंटीरियर डिवीजन, राइट? तो C5 C6 C7। तो बहुत सिंपल है, तो लेटरल कॉर्ड के जितने भी ब्रांचेस हैं उनका रूट वाली है C5 C6 C7। अब मीडियल कॉर्ड का देखते हैं, मीडियल कॉर्ड के ब्रांचेस है 4 बार M और U। M से क्या है? मीडियन पेक्टोरल नर्व, median root of median nerve, then M. वापस M से क्या? cutaneous nerve of arm and medial cutaneous nerve of forearm. Very good. And U से था ulnar nerve. ठीक है। अब जो C8 और T1 है, ये देखो, अब ये कैसे बन रहा है? ये लेटरल ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन है। लेटरल ट्रंक किससे बन रहा है? C8 और T1। इसका रूट वैल्यू भी C8 और T1। बहुत इजी, क्लियर? ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जो पोस्टीरियर कॉर्ड है ना, इसमें थोड़ी गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है देखते हैं। देखो, पोस्टीरियर कॉर्ड में जो फॉलो कर रहा है कन्वेंशन को, वो बस रेडियल नर्व है। ये देखो, रेडियल नर्व पोस्टीरियर कॉर्ड तो लाइक लेजिट सबसे बन रहा है ना, क्योंकि सबका पोस्टीरियर डिवीजन आ रहा है एंड फिर सारे रूट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं ना। तो बस जो रेडियल नर्व है वो बाय कन्वेंशन फॉलो करता है C5 C6 C7 C8 T1। इसीलिए रेडियल नर्व को हम लोग लार्जेस्ट नर्व भी बोलते हैं। ठीक है। और रेडियल नर्व बेसिकली किसको सप्लाई करता है? बेसिकली एक्सटेंसर्स को सप्लाई करता है। लार्जेस्ट ब्रांच इज द रेडियल नर्व। ठीक है। अब बाकी जो LUA है, लूनर था, राइट? LUNAR, लोअर सबस्कैपुलर, अपर सबस्कैपुलर, nerve to latissimus dorsi, axillary and radial। उसमें से जो लुआ है, LUA, उनका है रूट वैल्यू C5 C6 एंड जो nerve to latissimus dorsi है उसका C6 C7 C8। ये आप याद कर लो। ठीक है। अब जैसे जो एंटीरियर डिवीजन है वो बेसिकली फ्लेक्सर मसल्स को करता है, जो पोस्टीरियर डिवीजन है वो बेसिकली एक्सटेंसर मसल्स को सर्व करता है, सप्लाई करता है। ओके। लार्जेस्ट ब्रांच अभी बताया आपको रेडियल नर्व है, इसमें सारे रूट वैल्यूज हैं। ठीक है। अब जो ये बेसिकली जो पार्ट है ना, एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीजन फ्लेक्सर एक्सटेंसर मसल्स, ये अगर मसल्स में हम लोग कवर करेंगे। ओके। ठीक है। अब क्लिनिकल कोरिलेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है, पता नहीं क्यों। ये बहुत सिंपल है। ठीक है। देखो, अगर अपर ट्रंक में इंजरी है तो वो अर्ब्स पैरालिसिस है, लोअर ट्रंक में इंजरी है तो क्लम्कीज है, और अगर लॉन्ग थोरैसिक नर्व हमने कहाँ पढ़ा था? ये वो लंबा सा नर्व, नर्व टू सेरेटस एंटीरियर वाला, गुड। इसमें अगर इंजरी है तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला होगा। ये तीन आपको याद रखना है। ठीक है। अब चलो Erb's paralysis करते हैं। Erb's paralysis में we say कि there is an injury to the upper trunk. By upper trunk we mean that C5 और C6 के जो root values के nerves होते हैं उनमें main injury होता है। ठीक है। तो Erb's paralysis में 3 types of nerves are affected. Suprascapular, याद है ये क्या है? ये upper trunk का direct branch था। Axillary nerve, अब ये यहाँ पे included क्यों है? क्योंकि जो C5 C6 है, याद है लुआ, राइट? जब लूनर में पढ़ते थे उसका लुआ में ए एक्सिलरी नर्व था, उसका रूट वैल्यू क्या था? C5 C6, इसीलिए एक्सिलरी नर्व, सुप्रास्कैपुलर नर्व एंड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ठीक है। तो अर्ब्स पैरालिसिस का कॉज क्या है? बर्थ इंजरी, दैट इज शोल्डर डिस्टोशिया। शोल्डर डिस्टोशिया आप गायनी में पढ़ोगे तो इसमें बेसिकली क्या क्या होता है कि जो बच्चे का जो शोल्डर होता है वो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है। अभी के लिए आपको बस याद रखना है एंड फॉल ऑन द शोल्डर। ठीक है। ये मेजर कॉजेज होता है अर्ब्स पैरालिसिस का। अब इसके वजह से क्या होता है कि जो हेड और शोल्डर होता है ना उसके बीच में ओवर स्ट्रेच हो जाता है, तो ये बहुत ज्यादा इंक्रीज ऑफ एंगल हो जाता है बिटवीन हेड एंड शोल्डर। अगर ये हेड है, ये किसी इंसान का हेड है, राइट, और ये शोल्डर है, तो ये तो नॉर्मल है। पर अगर एंगल बढ़ गया, हेड ये रहा और शोल्डर ये रहा, एंगल अगर बढ़ गया बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उससे क्या हो सकता है? अर्ब्स पैरालिसिस हो सकता है। ठीक है। अब अर्ब्स पैरालिसिस का साइन क्या क्या है? पुलिसमैन स्टिफ हैंड, वेटर स्टिफ हैंड एंड पोर्टर स्टिफ हैंड। ठीक है। अब आर्म में क्या होगा? आर्म में होगा अडक्शन एंड मीडियल रोटेशन। ये देखो, आर्म में अडक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी एंड मीडियल रोटेशन। आप करके भी देख सकते हो, आपको फील हो जाएगा। एल्बो इज एक्सटेंडेड, फोर आर्म इज प्रोनेटेड एंड फिंगर्स आर फ्लेक्स्ड। ठीक है। ये याद रखना है आपको। ठीक है। अब आर्म में अडक्शन और मीडियल रोटेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज सुप्रास्पाइनेटस एंड एक्सिलरी नर्व का लॉस हो गया है, राइट? ये नर्व्स अफेक्टेड थे और ये क्या करते थे? डेल्टॉइड को सप्लाई करते थे। ठीक है। तो इसीलिए डेल्टॉइड मसल में पैरालिसिस हो गया। सिमिलरली एल्बो में एक्सटेंशन क्यों हो रहा है? ड्यू टू मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व,
ये क्या कराता था? पैरालिसिस ऑफ बाइसेप्स ब्रैकी। फोरआर्म प्रोनेटेड क्यों हो रहा है? बिकॉज ड्यू टू पैरालिसिस ऑफ बाइसेप्स ब्रैकी एंड फिंगर्स फ्लेक्स्ड हो रहा है। एंड इसमें क्या होता है? सेंसरी लॉस होता है अलोंग द आउटर आर्म ड्यू टू C6 स्पाइनल नर्व। C6 इन्वॉल्व है, वो क्या कराएगा? सेंसरी लॉस कराएगा अलोंग द आउटर आर्म। तो बेसिकली अर्ब्स में आपको क्या सीखना है? अर्ब्स इज अपर ट्रंक इंजरी, रूट वैल्यू ये, नर्व्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, कॉजेस क्या है, कॉज के वजह से क्या हो रहा है, एंगल इंक्रीज हो रहा है, साइन क्या है, आर्म, एल्बो, फोर आर्म और फिंगर्स में क्या हो रहा है, एंड सेंसरी लॉस भी देता है C6 के अराउंड, C6 स्पाइनल नर्व के वजह से। ठीक है, अब आता है क्लमकेस पैरालिसिस। तो इसमें लोअर ट्रंक का इंजरी होता है, C8 एंड T1। तो अल्नर एंड मीडियन नर्व बेसिकली अफेक्ट होते हैं। So, कौन सा? वाइट रमाय ऑफ C8 एंड T1। आर्म क्या होता है? इसमें हाइपर अबडक्शन हो जाता है आर्म का। ठीक है, साइन देखते हैं, क्लॉ हैंड। ये देखो, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स। ये देखो, ये वाला पार्ट, ये है मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स, इसमें हाइपर एक्सटेंशन हो रहा है। फ्लेक्शन ऑफ इंट्राफैलेंजियल जॉइंट्स, ये देखो, ये इंट्राफैलेंजियल जॉइंट्स, इसमें फ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, और इसमें एसोसिएटेड होता है हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? टोसिस मतलब ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, मियोसिस मतलब प्यूपिल कॉन्स्ट्रक्ट कर रहा है, एंड एनहाइड्रोसिस मतलब लॉस ऑफ स्वेटिंग। ठीक है, अब हॉर्नर सिंड्रोम यहाँ पे क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ T1। T1 क्या कराता है? सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई कराता है, जिसको हम लोग थोरैको लंबर आउटफ्लो भी बोलते हैं। तो उसके वजह से टोसिस, मायोसिस और एनहाइड्रोसिस हो रहा है। तो इसीलिए ये बेसिकली एक ऑटोनॉमिक एसोसिएशन है। ठीक है, अब ये क्यों होता है? फॉल फ्रॉम अ ट्री, फॉल ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड एंड आर्म पुल ड्यूरिंग डिलीवरी। अब वहां पे सेंसरी लॉस होता था C6 के वजह से, यहाँ पे T1 के वजह से सेंसरी लॉस होता था। वहां पे आउटर बॉर्डर ऑफ आर्म होता था, आउटर आर्म में, और यहाँ पे क्या होता है? मिडिल बॉर्डर ऑफ फोर आर्म में। अब देखो, अर्ब्स पैरालिसिस और क्लम्पकेस के बीच में डिफरेंस हमने डिस्कस किया। नर्व रूट्स क्या है? C5 C6 C8 T1। ठीक है, मसल्स पैरालिसिस, पैरालाइज्ड क्या क्या होगा? जो भी मसल्स को एक्सिलरी नर्व या फिर हमारा सुप्रा एक्सिलरी नर्व या फिर हमारा सुप्रा स्कैपुलर नर्व या फिर जो मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व सप्लाई करते हैं, उन मसल्स में वो मसल्स पैरालाइज हो जाएगा। तो ये है वो सारे मसल्स। एंड C8 एंड T1 किसके वजह से होगा? अल्नर और मीडियन नर्व के वजह से। तो इनको कौन सप्लाई करता है? ये किसको सप्लाई करता है? इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड, तो वो पैरालाइज हो जाएंगे। फिर पोजीशन ऑफ अपर लिम्ब देखो, इसमें पुलिस मैन स्टिप है, इसमें क्लॉ हैंड है। सेंसरी लॉस, आउटर एस्पेक्ट ऑफ आर्म ड्यू टू C6, middle border of forearm and hand, why? due to T1। ऑटोनोमिक साइंस इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें प्रेजेंट है क्या? हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम में क्या क्या होता है? 3 पॉइंट्स। क्यों होता है? T1 वो क्या कर रहा है? थोरैकोलम्बर आउटफ्लो, इससे क्या होता है? सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है, अब विंगिंग ऑफ स्कैपुला, ये क्यों होता है? कि लॉन्ग थोरैसिक नर्व, जो नर्व टू सेरेटस एंटीरियर या फिर बेल्स नर्व, ये सेरेटस एंटीरियर मसल को सप्लाई करता है। एंड इसमें क्या होता है? मिडिल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला इन्वॉल्व होता है। तो मिडिल बॉर्डर ऑफ जो स्कैपुला होता है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई आंसर आता है, राइट, अगर आपको यूनिवर्सिटी में लिखना है तो आप क्या क्या लिखोगे? सबसे पहले आप बताओगे प्लेक्सस का मतलब क्या है, उसका ओरिजिन, पार्ट्स, पार्ट्स में अच्छे से कि रूट्स, ये वाला पार्ट, रूट्स कहाँ पे होता है, ट्रंक्स कहाँ पे होता है, नेक में होता है, नेक से कहाँ से इमर्ज करता है, ये हो गया। ठीक है, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स भी आप बताओगे। ओके, फिर आप ये वाला ड्रॉ करोगे एंड आप स्पेशल नोट करके मेंशन करोगे कि डिवीजन में ही ब्रांचेस नहीं होते, वरना हर जगह ब्रांचेस होता है। फिर आप कुछ कुछ दो मसल्स के बारे में बता दोगे, क्योंकि इनका नर्व्स डायरेक्टली इन्वॉल्व है। आप रूट वैल्यूज बताओगे और आप फिर क्लिनिकल कोरिलेशन बताओगे। चाहे किसी भी पेपर हो, कोई भी पेपर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, बिकॉज अगेन यू आर लर्निंग एवरीथिंग, ताकि आप क्लिनिकली उसे कोरिलेट कर सको, इसीलिए आप क्लिनिकल कोरिलेशन भी बताओगे। ओके, so thank you. I hope you all liked it. I hope it was worth your time. So if you liked it, then please do like, share, and subscribe. And अगर आपको कुछ भी doubt हो, you can always ping me in the comment. I'll surely reply. Thank you.